देखो पता है मुझे तुम क्या करने वाले हो, कि तुम क्या सिखा रहे हो यार ये बच्चों को। बच्चों को तो पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बच्चों को करियर पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तुम सीधा लड़की के ऊपर आ गए हो। छी, कैसा गंदा बंदा है। पर एक बार सोचो, एक बार सोचो, हम बायोलॉजिकली मेल है, ठीक है। हमें ज्यादा बेहतर क्या चीज बनाएगी, एक फीमेल से बात करना, या फिर एक कमरे में, अकेले कमरे में बैठकर रील स्क्रॉल करते रहना, पॉर्न देखते रहना। एक लड़की का अटेंशन गेन करना, इतने काबिल होना कि कोई लड़की तुम्हें अटेंशन दे, या फिर एक ऐसा इंसान होना जिसको किताबें के सिवा कुछ पता ही नहीं है। सोच लो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा किताबें बहुत बुरी चीज है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए ज्यादा नेचुरल क्या है, हमारे ह्यूमन एरा से हमारे साथ कौन ज्यादा टाइम स्पेंड करता रहा, हमारी किताबें या फिर हमारी जो महिला मित्र है वो। ऑब्वियसली महिला मित्र, ठीक है। अभी तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि लड़की पटाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इज द वे यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे चीजों को हैंडल करते हो। मान लो मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, एंड फिर उसके साथ अगर मैं अपना करियर नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, तो मेरी जब फ्यूचर में जाके शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तब मैं अपना करियर कैसे हैंडल करूंगा। मेरे पास क्या 24 घंटे से 48 घंटे हो जाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं होंगे, राइट। मेरे पास ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कम टाइम और कम एनर्जी में, फिर भी मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी मेरे 30s में, 40s में, 50s में भी। तो मैं अभी अब अगर 20s में अपनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाउ द हेल आई कैन। समझ रहे हो? एंड वैसे भी मैं लड़की पटाने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी अंडरस्टैंडिंग है, जब तुम जाओगे, जब लड़कियों से बात करोगे और तुम्हें रिजेक्शन मिलेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां है। क्योंकि माँ के लिए तो हर एक बेटा राजा बेटा ही होता है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना बदसूरत दिखता हूँ, तुम्हें भी नहीं पता होगा तुम बोलना भी आता है कि नहीं आता। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा तुम कितने अच्छे दिखते हो। लड़कियों से जब तुम बातें करोगे जाकर, जब वो तुम्हें मुंह पे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, जब तुम्हें कोई पसंद आएगा और तुम उसके पीछे जाओगे, तुम्हें पता चलेगा छी ये तो किन के नजरों से मुझे देखती है, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मे बी आई एम नॉट दैट मच ग्रेट। तब तुम्हारी ईगो को है ना खरोचे पहुंचेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि आई थिंक और आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ। दैट्स वॉट द रीजन आई एम हियर फॉर, ताकि तुम एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही क्यूट लड़की को गर्लफ्रेंड बना सको, ठीक है, और अपनी फ्यूचर में जाके अर्धांगिनी बना सको। सो मेन वीडियो शुरू करने से पहले थोड़े से डाउट या फिर मिसकंसेप्शंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि लड़कियां हमेशा पैसों पे मरती हैं, या फिर लुक्स के ऊपर मरती हैं, या फिर बॉडी के ऊपर मरती हैं, या फिर वॉट नॉट, ठीक है। पता नहीं क्या क्या लोग बहाने मारते रहते हैं अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, ऑब्वियसली। और द थिंग इज, ये सारे मिसकंसेप्शंस है। द ओनली थिंग मैटर्स इज कि तुम कैसे प्रेजेंटेशन करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे जाके फर्दर बात करेंगे कि लुक्स कितना मैटर करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। बट फॉर हियर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तुम समझ लेना कि ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज, मेन चीज क्या है, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि हाँ, तुम्हारा स्टेटस मैटर करता है, तुम्हारे लिए पैसे मैटर करते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैटर करती हैं तुम्हारे रिस्पेक्ट से, सारी चीजें। लेकिन मैं इस वीडियो में उस बारे में बात करने वाला हूँ कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो और तुम अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो। हम उस बारे में बात करने वाले हैं, ना कि इन सारी चीजों के बारे में जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। सो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। अभी तो दो पॉइंट मैंने कहे, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनालिटी। पहले हम लोग फोकस कर रहे थे प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले ऑब्वियसली तुम्हारा क्या आएगा, तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो सबसे ज्यादा। जब कोई तुम्हें देखता है, तुम्हें किस चीज से आइडेंटिफाई करता है सबसे ज्यादा पहले, मैं देख कर तुम्हारे चेहरे से, ठीक है। चेहरे में स्किन इज द किंग, ठीक है। स्किन की क्वालिटी जितना ज्यादा प्यारी होगी, उतना ज्यादा तुम्हारा चेहरा प्यारा लगेगा। तो देखो, बात ऐसी है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, ज्यादा पानी पीना है, एंड सिंपल सा नॉर्मल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये तीन लगाओ, तुम्हारा अपने आप ग्लो अप आने लगेगा। और कुछ डिटेल में जानो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। सेकंड थिंग इज कि तुम्हें चेहरे से फैट कम करना है, ताकि अगर देखो, कुर्सी के ऊपर कितना ही पर्दा पड़ा हो, कार के ऊपर कितना ही, कार की बॉडी कितनी ही क्यों ना सेक्सी हो, अगर उसके ऊपर मैंने पर्दा डाल दिया तो वो सेक्सी नहीं लगेगी। सेम, हमारी हड्डियां कितनी, देखो खूबसूरती चेहरे की किससे होती है, हड्डियों से होती है, राइट। तो हमारे चेहरे के ऊपर अगर एक मोटी फैट की परत पड़ी रहेगी, तो किसी को कभी भी पता ही नहीं चलेगा वो कितने सुंदर दिख सकते हैं। सो स्किन क्वालिटी बेटर करो, वैसे फैट कम करो, एंड तुम्हारा चेहरा अपने आप ग्लो करो। सेकेंड थिंग इज हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल मैटर्स ब्रो। फाइंड योर ओन कट।
तुम कैसे पता करोगे तुम्हारे बाल बेस्ट कैसे दिखेंगे? देखो, बाल सर का ताज होते हैं, ठीक है। बाल से ही तुम्हारा पूरा फेस का शेप निखर कर बाहर आता है, ठीक है। तो तुम कैसे पता करोगे तुम्हारे पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता? देखो, क्योंकि बात ऐसी है कि सबको हर हेयर स्टाइल नहीं सूट करता भाई। अगर तुम बहुत अच्छे दिख सकते थे, 7 या फिर 8 आउट ऑफ 10 बन सकते थे, लेकिन बिकॉज यू फक योर हेयर स्टाइल, तुम 3 या 4 में अटक कर रह गए हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है। सो कैसे आइडेंटिफाई करें अपना खुद का हेयर स्टाइल, ठीक है। थिंग इज, तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले अपने फेस का है ना शेप पता कर लेना है। यानी कि वो सर्कल है, ठीक है, वो ट्राइंगल है, वो हार्ट शेप में है, वो डायमंड शेप में है, कौन सा शेप का है। सेकेंड थिंग इसके तुम्हें गंजा हो जाना है, ठीक है, तुम्हें फेड बजवा देना है बालों के ऊपर, और फिर तुम्हें बाल लंबे करने हैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे बालों की सबसे ज्यादा बेस्ट लेंथ कौन सी सूट करती है तुम पर। एंड इस तरह से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी हेयर स्टाइल कौन सी बेस्ट रहेगी, ठीक है। अभी तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया, तुम्हारे बाल ठीक हो गए, ड्रेस लाइक अ मैन, यानी कि तुम जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा कपड़े दिखते हो तुम्हारे, ठीक है, बॉडी को जो कवर कर रखते हो ऑब्वियसली। तो जैसे तुम कपड़े पहनते हो लोगों के सामने, वैसे तुम्हारी इमेज बनती है। तो ड्रेस लाइक अ मैन, नॉट अ बॉय। कुछ भी उल्टा सीधा पहन के मत निकला करो, ठीक है। क्लीन एंड फिटेड लुक रखो हमेशा, बेस, ठीक है, जैसे ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया, एंड नेवी हो गया, ठीक है। इन सारे क्लीन एक, मतलब ये सारी चीजें पहनो, कॉम्बो रखो, शूज। थर्ड थिंग इज ड्रेस लाइक अ मैन, ठीक है। थर्ड थिंग इज ड्रेस लाइक अ मैन, यानी मैं क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं क्या फैशन बंद करने करूँगी, फैशन मत किया करो, नहीं नहीं यार, तुम्हें जो बेस्ट लगता है वही पहनो, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा शार्प एंड फिटेड कपड़े पहनो, ठीक है, अपना शार्प लुक रखो। बेसिक कलर्स पहनो ज्यादातर, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, नेवी एंड ग्रे, ये सारी चीजें, इनका कमाल का एक फायर वाला कॉम्बो बना कर रखो। कहीं भी मीटिंग हो, या फिर कहीं भी घूमने जाना हो, या फिर कोई भी, मतलब समझ रहे हो, ऐसी जगह पर इन सारी चीजों को पहन कर जाओ, तुम एक बहुत ही प्रोफेशनल, एक शार्प लुक देते हो, ठीक है। स्नीकर, लोफर, चप्पल नहीं पहननी इनके नीचे, एक प्रॉपर शूज लो इनके नीचे, एंड एक कॉम्बो बना कर जाओ। फोर्थ थिंग इज जॉ लाइन एंड म्यूइंग। देखो, बात ऐसी है, जॉ लाइन एक वन ऑफ द की फैक्टर है तुम्हारे फेस का पूरा सिमेट्री चेंज करने के लिए, तुम्हारे फेस का पूरा शेप डिसाइड करने के लिए। अगर तुमने इसको इम्प्रूव कर लिया यूजिंग म्यूइंग या फिर फेशियल एस्थेटिक, ठीक है, म्यूइंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल। ये पोस्चर है, हम में से मोस्ट ऑफ लोगों का ये पोस्चर खराब होता है। तुम्हें पता है जब पोस्चर खराब होता है तो क्या होता है? बॉडी कभी भी अपने फुल पोटेंशियल में पहुंच ही नहीं पाती है। तुम अपना फुल पोटेंशियल कभी देख ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारी बॉडी का पोस्चर खराब है। तो फिर वो कहीं का भी हो सकता है, मे बी तुम्हारे कमर का हो सकता है, तुम्हारी कभी भी फुल्ली हाइट ग्रो ही नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि तुम झुके रहते थे। सेम, तुम्हारा फेस उतना अट्रैक्टिव बन ही नहीं पाएगा जितना वो बन सकता था अगर तुम म्यूइंग करते हो, ठीक है। तो म्यूइंग एक पोस्चर है। तुम्हें अपनी जॉलाइन के ऊपर भी काम करना है, तुम्हें अपनी जितना हो सके, जैसा कि मैंने बोला, फेस वेट कम करना है, प्लस तुम्हें हार्ड फूड को च्यू करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी जॉलाइन इंप्रूव होगी, तुम्हारे ये जो ये मैसेटर मसल है वो ग्रो करेंगी, एंड एक मस्त लुक आएगा, एक मस्त फेस है फेस का। तो ये तो होगी, चलो प्रेजेंटेशन की बात है, ठीक है, ये तुमने दिखा दिया कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। अभी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इन द पर्सनालिटी इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज किंग, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कोई भी चीज करते करते तुम्हें कैसे आता है कि जब तुम 1000 बार फेल होते हो फिर तुम उठ के खड़े होते हो कि हाँ ना, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। तब तुम कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर कि ना, आई कैन डू दिस। तो मैं अपने यार कम्युनिकेशन की स्किल की प्रैक्टिस करनी है, बार 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 बार, स्ट्रेंजर से जाके बातें करो, बस में जाके कई बार जाके किसी के बगल में किसी का उसका सर खाओ, ठीक है, फालतू का। फिर जिम में जाके बातें करो, जितना हो सके उतना ज्यादा दोस्तों के साथ घुमाओ, मेमोरीज इकट्ठा करो। ने वो देखे होंगे ना बंदे जिनके पास इतनी सारी मेमोरीज होती है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कभी खत्म ही नहीं होते। और लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस सुनने में भी इतना मजा आता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। सेम तुम्हें भी अपनी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस, इतने लोगों से बातें करनी, मिलना है कि तुम्हें मजा आता है। तुमसे जो लोग मिले फिर तुम उनको उनकी कहानी जब बताओ तो उन्हें भी मजा आ जाए, ठीक है। तो ये तुम्हें डेवलप करना है। सेकंड थिंग इज कि है ना, एक एक्स्ट्रा हॉबी पालो। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं जैसे गिटार बजाता हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा गिटार बजाओ,
बट एक कुछ तो साइड में होना चाहिए। मे बी तुम नॉवल रीड कर सकते हो, कभी तुम मूवीज, मूवीज नहीं यार, मतलब समझ लो ढंग की कोई हॉबी पालो जिसमें तुम डिसेंट हो, एवरेज लेवल पे हो, ताकि कोई भी लड़की जब तुमसे मिले तुम उसके बारे में बात कर सको, तुम दिखा सको कि तुम सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं पड़े हो, तुम सिर्फ अपने करियर के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम्हारे पास और भी एक्स्ट्रा अनह्यूमन, एक्स्ट्रा ट्रेंड एबिलिटीज हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, जब भी तुम बात कर रहे हो लड़की से, ठीक है, ओकेशनली तुम फ्लर्ट कर सकते हो, हर बार फ्लर्ट करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बनने लगती है, एंड फिर उसे ही मजा नहीं आ रहा था, तुम्हें मजा नहीं आ रहा था, तुम्हारे पास कोई बात नहीं बचती करने को फ्लर्टिंग के सिवा। डोंट बी दैट गाय। एंड ओकेशनली तो ठीक है, बट मतलब डेस्परेट मत लगना ज्यादा, क्योंकि जब तुम डेस्परेट लगने लगते हो तो तुम्हें लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं, या फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मे बी लड़की बहुत सीधी सादी हो तो तुम्हारा फायदा ना उठे, लेकिन वो तुम्हारे प्यार में कभी पड़ेगी भी नहीं। सो डोंट बी डेस्परेट गाय, एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हमको फरवरी मंथ के एंड तक इस चैनल को 100 तक पहुंचाना है। ये मेरी तुम्हारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैना। और इसी के साथ साइनिंग ऑफ।